जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इशेलॉन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम कब कहते हैं वो इशेलॉन फॉर्म में है या ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब। वो तीन कंडीशंस जो है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर डिटेल में मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि जो इस लेक्चर का नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप आसानी से बाकी चीजों को नोट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में केवल हम बातों को समझेंगे और डिटेल में मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगी कंडीशंस को, बस उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। तो कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसे हम कब कहते हैं इशेलॉन फॉर्म में है, जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर मैट्रिक्स ए का कोई भी ऐसा रो है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उस रो को हम उस मैट्रिक्स में बाकी नॉन जीरो रोज के नीचे रखेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक, तो इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास एक रो ऐसा है जिसके सारे एंट्रीज जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो जीरो रो जो है वो बाकी नॉन जीरो रोज के नीचे होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। तो जो ये जीरो एलिमेंट्स वाला रो है वो हमारा बाकी नॉन जीरो रोज के नीचे होना चाहिए। तो इशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प कर लेते हैं, जो हम पहले के लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले कंडीशन को चेक करते हैं अगर हम, और हमें दिखता है कि हाँ कोई हमारे पास रो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं और उसे इशेलॉन फॉर्म में होने के लिए उस रो को नीचे होना चाहिए टू सेटिस्फाई कंडीशन 1। तो उस केस में क्या करते हैं, हम इस रो को सबसे नीचे लाने के लिए, जैसे यहाँ पर ये थर्ड रो है तो R3 को इंटरचेंज कर देते हैं विथ R4, ताकि ये जो हमारी जीरो रो वाली एंट्री है वो बाकी नॉन जीरो रोज के नीचे यानी सबसे नीचे आ जाए। ओके, तो ये पहला कंडीशन है कि किसी मैट्रिक्स का के पास अगर कोई ऐसे रोज हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो सारे जीरो रोज जो है वो नॉन जीरो रोज के नीचे एकदम होने चाहिए उस मैट्रिक्स में। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि मैट्रिक्स में जो भी नॉन जीरो रोज हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसके नॉन जीरो रोज, जैसे मान लिया ये हमारे पास जीरो रो है तो हमें इसे नहीं देखना है, हमें नॉन जीरो रोज देखने हैं। जैसे ये हमारा पहला नॉन जीरो रो है 0 1 2 3 0 2 4 6 0 0 3 5, ठीक। तो नॉन जीरो रोज जो है उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो भी नॉन जीरो रोज है उनका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे इस रो में हम देख रहे हैं पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमारा 1 है। सेकंड रो में आते हैं तो देख रहे हैं कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाने के लिए ई रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से R2 को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 R2 से, ताकि ये भी हमारा क्या हो जाए 1 में चेंज हो जाए। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से पहला नॉन जीरो रो हर एलिमेंट का, हर रो का 1 होना चाहिए। अगर जैसे ये यहाँ पे होता तो ये भी 1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3 है और कंडीशन के हिसाब से नॉन जीरो एलिमेंट पहला जो होना चाहिए नॉन जीरो रो का वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम इशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा 1 में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 था, R3 को रिप्लेस किया हम लोगों ने 1/3 R3 से, तो ये एलिमेंट भी हमारा 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा चेंज होगा 1 5/3। ऐसे यहाँ से 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ 1 2 3। ओके, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं। तीसरे कंडीशन में भी क्या करते हैं, हम नॉन जीरो रोज को देखते हैं, जीरो रो को छोड़ देते हैं। जैसे ये है 0 0 0 0, ठीक। और नॉन जीरो रोज हमारे क्या है 1 3 4 5 0 1 2 6 0 0 3 8, ठीक है, या इसे 0 0 1 8। तो इशेलॉन फॉर्म का थर्ड कंडीशन ये है कि जो नॉन जीरो रोज है उसमें पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले, हर रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पहले जीरो की जो संख्या है वो रो में नीचे आते समय बढ़ती जानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ये पहला रो हमारा नॉन जीरो रो, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, इसके पहले कोई भी जीरो नहीं है हमारे पास। फिर आते हैं इस सेकंड रो पे, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट है 1 और इसके पहले जीरो की संख्या कितनी है 1। पहला हमारा जो रो था उसमें जीरो की संख्या थी नन, कोई भी जीरो नहीं था नॉन जीरो एलिमेंट के पहले। सेकंड रो में आए, यहाँ पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले जीरो की संख्या कितनी है 1। अब थर्ड नॉन जीरो रो में आए, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले जीरो की संख्या कितनी है हमारी 2। तो देख रहे हैं कि ये जीरो की संख्या
फर्स्ट से सेकंड रो, सेकंड से थर्ड रो में आते हुए बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये थर्ड कंडीशन है कि सच नंबर ऑफ सच जीरोस शुड इंक्रीज। जब हम फर्स्ट से सेकंड रो, सेकंड से थर्ड नॉन जीरो रो पे जाते हैं और पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले कितने जीरोस हैं वो देखते हैं, तो ये नंबर जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। तब ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती हैं तभी हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है हमारा वो क्या है, इशेलॉन फॉर्म में है। ओके, किसी किसी कंडीशन में सेकंड कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि इशेलॉन फॉर्म में होने के लिए हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या हो, हमारा 1 हो। जैसे यहाँ पर है हमारा, मान लिया 0 2 3 1। ठीक, तो ये मान लिया यहाँ पर है 0 0 2 1। तो किसी किसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये सेकंड कंडीशन हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं होता है। वो हम एग्जाम्पल जब करेंगे उस तरह के, तब वहां पर देखेंगे कि ये किसी किसी बुक में क्यों इस कंडीशन को बहुत नेसेसरी कंडीशन नहीं मानते। नहीं तो ये 3 कंडीशन तो हमें चेक करनी ही होती है इशेलॉन फॉर्म में होने के लिए। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं भी है, ये दोनों कंडीशंस भी होल्ड कर रही हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है हमारा इशेलॉन फॉर्म में है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इशेलॉन फॉर्म का। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल 1 2 3 4 6 0 0 1 2 6 या 1 2 0 0 1 0 0। इसके बाद ले लेते हैं 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हम कह रहे हैं कि ये इशेलॉन फॉर्म में है। तो चेक करते हैं पहला कंडीशन, क्या इस मैट्रिक्स में कोई ऐसा रो है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हाँ, ये भी है और ये भी है, और वो दोनों कहाँ है, बाकी नॉन जीरो रोज के नीचे हमारे रखे हुए हैं। ठीक, प्लेस्ड है। तो ये पहला कंडीशन हमारा होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन, क्या नॉन जीरो रोज, यहाँ पे नॉन जीरो रोज को देखेंगे, क्या हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ठीक, तो ये हमारा 1 है। ठीक है, पहले नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, सेकंड नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, यहाँ पर 1 नहीं है। ओके, लेकिन सेकंड कंडीशन मैंने बताया था बहुत जरूरी नहीं है होल्ड करना, तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मन है कि नहीं हमें तीनों कंडीशन चेक करती है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ, हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। तीसरे कंडीशन में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं नॉन जीरो रोज के लिए कि पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो भी 0 की संख्या है वो फर्स्ट से सेकंड रो, सेकंड से थर्ड रो में आते हुए बढ़ रही है या नहीं। तो जब हम इस रो की बात करते हैं तो इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है और इसके पहले कोई भी 0 नहीं है, यानी नन, कोई भी 0 नहीं है। सेकंड रो पे आते हैं, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट है हमारा 1 और इसके पहले कितने जीरोज हैं, 1 2, तो 2। थर्ड नॉन जीरो रो पे आते हैं, इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट है 1, इसके पहले जीरोस की संख्या क्या है, 1 2 3 3। तो हम देखते हैं कि हाँ, नॉन जीरो रोज में जब हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड पे आ रहे हैं, तो जो 0 की संख्या है पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले वो इंक्रीज होती जा रही है। 1 थी पहले में, फिर पहले वाले में नन थी, फिर 2, फिर 3। यानी ये जो तीसरा कंडीशन ये भी होल्ड कर रहा है और हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो इशेलॉन फॉर्म में। अगर हमारा मैट्रिक्स, एक नोट है यहाँ पे, जब हमारा मैट्रिक्स इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगर हमारा मैट्रिक्स ए है ये चेंज हो गया है इशेलॉन फॉर्म, तो उसके बाद हम उसका रैंक निकाल सकते हैं। और रैंक ए कैसे मिलता है, रैंक ए इक्वल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इशेलॉन फॉर्म। ये जो इशेलॉन फॉर्म में हमारा चेंज होने पे मैट्रिक्स मिला है, उसमें देखते हैं कितने नॉन जीरो रोज हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इशेलॉन फॉर्म जो है वही हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए देता है। ओके, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं इशेलॉन फॉर्म में, तो हम उसका रैंक भी निकाल सकते हैं। ओके, अब एक न्यूमेरिकल के जरिए हम देख लेते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स ए को हम इशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं और उसकी हेल्प से उसका रैंक निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमें इसे इशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद इसका रैंक निकालना है। तो देख लेते हैं वर्किंग रूल कि आखिर कैसे हम किसी मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्किंग रूल जो है, अगर इसको इसी स्टेप्स में फॉलो करेंगे हम, तो हमारे जो मैट्रिक्स हमारा जो है वो कुछ स्टेप्स में इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाता है, वरना कुछ स्टेप्स ज्यादा भी लग सकते हैं।
सबसे पहले तो हमें अगर जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई रो ऐसा है जो किसी नंबर का मल्टीपल हो। जैसे मान लिया कि हमारा लास्ट रो अगर कुछ इस तरह से होता है 6, 12, 18, 6, तो ये हमको दिख रहा है कि लास्ट रो के एलिमेंट जो है वो 6 के मल्टीपल है। और अगर हम इस रो को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R4 रिप्लेस विथ 1/6 R4 कर देते हैं तो हमारे R4 के एलिमेंट्स जो है वो थोड़े से सिंपल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, छोटे नंबर्स आ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो सबसे पहले जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई रो ऐसा है जो किसी भी नंबर का मल्टीपल है, ताकि हम उस रो को और सिंपल नंबर्स में चेंज कर सके, जिससे कैलकुलेशन वर्क जो है वो हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमारा कोई भी ऐसा रो नहीं है जो किसी नंबर का मल्टीपल हो। उसके बाद क्या करते हैं अब कि सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसको हम 1 बनाते हैं जब भी इक्सेलॉन फॉर्म में चेंज करना होता है। तो कभी कभी ऑलरेडी हमारे पास 1 होता है, नहीं है तो किसी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर हम 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि रो 2 में 1 है, और अगर हम R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्किंग रूल यही है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो और कॉलम के 1 बनाया जाए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ये हमारे पास हो गया 1, -1, -2, -4, ये हो गया 2, 3, -1, -1, 3, 1, 3, -2, 6, 3, 0, -7। तो सबसे पहला क्या प्रोसेस है कि इस एलिमेंट को 1 बनाया जाए। ओके, और ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है इशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब जैसे ही ये 1 बनेगा, इस 1 की हेल्प से उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बना देना है। तो कैसे 0 बनाएंगे, R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 - 2R1 से, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 - 3R1 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 - 6R1 से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A। ये पहला रो तो वैसे का वैसे ही रहा हमारा। सेकंड रो जो है उसके एलिमेंट्स कुछ हो जाएंगे 0, 5, 3, 7। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं, कैसे वैल्यूज मिलती हैं। इसके बाद ये सेकंड रो हमारा कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे मिलेगा 0, 4, 9, 10। और थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाएंगे R4 पे तो हमें मिलेगा 0, 9, 12, 17। ठीक, तो पहला काम क्या करना था, इस एलिमेंट को 1 बनाना, उसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना। जब ये प्रोसेस हो गया तो अब नेक्स्ट डायगोनली आते हैं हम यहाँ पर और इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं। ओके, और ये 1 जैसे ही होगा फिर उस 1 की हेल्प से उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 हमारे पास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, R2 को अगर R3 को अगर R2 में से माइनस करें तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो होगा R3 को रिप्लेस करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 - R3 से। ठीक, तो ये जब रिप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो फर्स्ट रो तो हमारा वैसे का वैसा एज इट इज। सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर रहे हैं तो 0, 5 - 4, 1, 3 - 9 यानी -6, 7 - 10 यानी -3। और बाकी 2 रोज हमारे वैसे ही आएंगे क्योंकि उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने नहीं लगाया। ठीक, हर स्टेप पे चेक करते रहेंगे कि कहीं कोई रो किसी नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। अगर है तो उस रो को हम और सिंपल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा 1 किया हमने, उसकी हेल्प से बाकी नीचे 0 एलिमेंट हुए। फिर इस एलिमेंट पे आए, इसको 1 किया, अब इस 1 की हेल्प से बाकी नीचे 0 करेंगे, और किसी 1 की हेल्प से नहीं, जिसको हमने 1 बनाया है उसी 1 की हेल्प से बाकी एलिमेंट्स को 0 करना है। तभी आप कुछ स्टेप्स में इशेलॉन फॉर्म आपको मिलेगा, नहीं तो आप के स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, या हो सकता है कि आपने जो 0 ऑलरेडी बना रखे वो 0 हट जाए, वहां पे कोई नॉन 0 नंबर आ जाए। तो इसलिए जिस एलिमेंट को आप 1 बना रहे हैं उसी की हेल्प से नीचे 0 करिए। जैसे यहाँ पर ये 1 बनाया हमने, तो R3 को अब हम चेंज करेंगे R3 - 4 R2 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 - 9 R2 से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने पे हमारा जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो और फोर्थ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद हमारे आ जाएंगे 0, 0, 33, 22 एंड 0, 0, 66, 44। ये हम लोगों को पता है कैसे ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के वैल्यूज निकालनी। अब इस स्टेप पे फिर हम हर स्टेप पे चेक करते चलते हैं कि कोई रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल तो नहीं है, या कोई रो किसी नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 के मल्टीपल्स हैं 33, 22। तो रो 2 को हम
और सिंपल एलिमेंट्स ला सकते हैं अगर हम 1/11 रो 2 से रिप्लेस कर दें। इसी तरह रो 3 यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी 22 का मल्टीपल, ये भी 22 का मल्टीपल, तो ये हमारा था रो 3 को रिप्लेस किया था हमने। ये रो 4 को रिप्लेस करेंगे 1/22 रो 4 से। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स कुछ चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में 0 -1 -2 -4 0, यहाँ पे 1 था, 0 1 -6 -3 0 0 3 2 0 0 3 2। ओके, अब ये हम देख सकते हैं कि हमारे दो रोज जो हैं R3 और R4 वो एग्जैक्टली सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी रो को अगर किसी स्टेप पे हमें दिखता है कि कोई रो पूरी तरह से कंप्लीटली 0 हो सकता है तो वो प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि रो 4 को चाहे और हमारे इशेलॉन फॉर्म में होने के लिए वो 0 वाली एंट्री, 0 रो वाली एंट्री सबसे नीचे होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, रो 4 को रिप्लेस कर सकते हैं रो 4 माइनस रो 3 से। ओके, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक रो पूरा कंप्लीटली 0 एलिमेंट्स का मिलेगा और वो सबसे बॉटम में हमारा प्लेस्ड होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, R4 को रिप्लेस कर रहे हैं R4 माइनस R3 से। तो फर्स्ट रो 1 -1 -2 -4, सेकेंड रो 0 1 -6 -3, थर्ड रो 0 0 3 2 और लास्ट रो 0 0 0 0। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब जब हमारा क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ 1 किया, इस 1 की हेल्प से इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 किए, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट पे आए, इसको 1 किया, इसके नीचे सारे 0 किए इसी 1 की हेल्प से। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट पे आएंगे, यहाँ 1 करेंगे और यहाँ 1 होने के बाद उस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करते हैं जो ऑलरेडी 0 है। तो इस एलिमेंट को 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रो 3 को रिप्लेस करेंगे 1/3 रो 3 से। तो यानी हमारा मैट्रिक्स कुछ चेंज हो गया, 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 0 0 1 2/3 एंड 0 0 0 0। फाइनली ये हमारा इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया देखते हैं। पहला कंडीशन कि सारे 0 एलिमेंट वाली एंट्री सबसे नीचे होनी चाहिए, वो हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। इस नॉन जीरो रो में पहला एलिमेंट 1, सेकंड नॉन जीरो रो में पहला एलिमेंट 1, थर्ड नॉन जीरो रो में पहला एलिमेंट 1। तो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, नॉन जीरो रोज में 0 की संख्या जो कि पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले है वो नीचे आते हुए बढ़ती जानी चाहिए। तो ये पहले रो में हमारे पास देख रहे थे नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले एक भी 0 नहीं है, नन, एक भी 0 नहीं है। सेकंड रो में आते हैं, पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले 0 की संख्या 1 है यानी 1। थर्ड नॉन जीरो रो में आते हैं, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले 0 की संख्या कितनी है 2। तो हम देखते हैं कि हाँ नीचे आते हुए ये इंक्रीज हो रहा है, यानी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, यानी ये इशेलॉन फॉर्म में है। तो रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का, रैंक ए, जिसका नोटेशन रो ए होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इशेलॉन फॉर्म। तो हम देख रहे हैं नॉन जीरो रोज कितने हैं हमारे, 1 2 3, यानी रैंक ए इक्वल 3। हमें ये स्टेप करने की बहुत जरूरत नहीं थी, हमारा इसी स्टेप पे इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि सेकंड कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी नहीं है, कि कई बुक्स में सेकंड कंडीशन को नहीं फॉलो करते। सेकंड कंडीशन बस किस लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ताकि थर्ड कंडीशन हमारा होल्ड कर सके। कैसे, क्योंकि अगर हम किसी एलिमेंट को 1 बनाएंगे और उसकी हेल्प से नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाया और उसके नीचे 0 किया, तो ये 0 की संख्या इस प्रोसेस में क्या होती जाएगी, नीचे हम जैसे जैसे आएंगे बढ़ती जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इस स्टेप पे हमारा यहाँ इस एलिमेंट को 1 करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 0 था। ओके, 1 करके उसके एलिमेंट जो नीचे 0 करते हैं, वैसे उसी की वजह से हमारे नंबर ऑफ जीरोस जैसे एक रो से दूसरे रो में जाते हैं तो वो बढ़ते हैं। ठीक, तो इस स्टेप पे हमें 0 करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 0 था इसके नीचे। ठीक, तो ये इसलिए यहाँ पर क्या है, ये हमें 1 करने की बहुत जरूरत नहीं थी, तो इस जगह पे भी ये इशेलॉन फॉर्म में हमारा चेंज हो चुका था। ओके, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास और है। ठीक, तो इसे इशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है अगर हमें, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई रो ऐसा है जो किसी नंबर का मल्टीपल है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कंडीशन हमको नहीं दिख रहा है किसी रो के लिए, तो हम सीधे इशेलॉन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं। ठीक, वो 1
मैंने पहले ही बताया था कि सेकंड कंडीशन जो है कि हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होता है, वो बस इसलिए करते हैं ताकि उस 1 की हेल्प से हम नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बना सकें। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 है तो हमें यहाँ 1 करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 2 की हेल्प से भी इन दोनों को जीरो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में 5 होता हमारे पास, तो इस 2 की हेल्प से दोनों जीरो नहीं हो पाते, तो उस केस में 1 जो है वो सेफर साइड के लिए हम 1 कर देते हैं हर एलिमेंट, हर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को, ताकि जैसे ही 1 होगा तो उसके नीचे चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, यहाँ 1 जैसे ही होगा तो उसकी हेल्प से हम बाकी सबको जीरो बना सकते हैं। बस यही कंडीशन, इसीलिए हम 1 बनाते हैं। ये जो सेकंड कंडीशन है हमारा कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसको करने का मतलब बस यही है कि 1 होने से क्या होता है कि उस नंबर के नीचे अगर ऑड नंबर है तब भी हम इस 1 की हेल्प से उसको जीरो बना सकते हैं, और अगर इवन नंबर है तब भी उस 1 की हेल्प से हम उसको जीरो बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे इस केस में है, यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ था, तो हम यहाँ अगर 1 नहीं भी करते हैं तब भी इस 2 की हेल्प से भी हमारा ये 4 और 6 जीरो हो जाएंगे, और फर्स्ट और थर्ड कंडीशन केवल हमें चेक करने की जरूरत होगी। सेकंड कंडीशन बहुत जरूरी नहीं होगा हमको चेक करना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 नहीं बनाते हैं क्योंकि 2 बनाने की हमें जरूरत नहीं, 2 को 1 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, R2 को भी जीरो बना सकते हैं। R2 के फर्स्ट एलिमेंट को बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 रिप्लेस्ड विथ -2R1, और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को भी जीरो बना सकते हैं बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन R3 रिप्लेस्ड विथ R3 -3R1। तो पहला रो तो हमारा वैसे ही आया। सेकंड रो में क्या करते हैं हम, सेकंड रो को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई और फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट, तो ये एलिमेंट हमारा जीरो हो गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 6 - 8 यानी -2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 - 6 यानी -4। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया यानी 18, 1 - 18 यानी -17। ओके, थर्ड रो के लिए क्या कर रहे हैं हम, इस रो 1 में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 नहीं 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो 3 × 2 6, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। 3 4 12, 1 - 12 यानी -11, 3 3 9, 3 - 9 यानी -6, 3 9 27, एंड 9 - 27 इक्वल हमारा हो गया -18। ओके, तो ये हमारा हो गया -18। ओके, तो ये हमारा जो हमारा प्रोसेस था कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, तो वो हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं -2 है। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारा इस जगह पर कोई इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, जैसे -6 होता या 6 होता, तो हम इस -2 की हेल्प से भी इस एलिमेंट को जीरो बना सकते थे, और उस केस में हमें इसे 1 बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस -2 की हेल्प से ये -11 जो है हमारा जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस -2 को चेंज करना पड़ेगा किसमें, 1 में या -1 में, ताकि उसकी हेल्प से फिर हम -11 को भी नीचे जीरो बना सकें। तो यहाँ पर 1 करने के लिए हम कोई भी ई रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे पहले अगर हम इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा -10, और फिर इस रो को सब्ट्रैक्ट कर दे इस रो में से, तो यहाँ में हमें 1 मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले R2 को हम रिप्लेस करते हैं -5 R2 से, ओके, या 5 R2 से। ठीक है, 5 R2 से ही रिप्लेस करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 4 3 9 0, 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10, यहाँ पे हो गया -8, और -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा -20। ओके, एंड ये हो गया हमारा -85। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये लास्ट रो वैसे का वैसे ही है। अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे ये एलिमेंट हमको 1 चाहिए था, क्या करेंगे, इस रो को ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 से। ठीक, तो R2 इज रिप्लेस्ड विथ R2 - R3, और ये जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 2 4 3 9। जैसे ही इसको ले जाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा -10 + 11 यानी 1, -20 -6 यानी -20 + 6, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -14। ये हमारा है 39, तो यहाँ से -85 + 18, यहाँ पे हो गया हमारे पास -67। ठीक, और लास्ट रो हमारा वैसे का वैसे ही ये आ गया। ठीक, अब जैसे ही हमें यहाँ पे 1 मिल गया, इस 1 की हेल्प से हम यहाँ नीचे 0 बना सकते हैं। कैसे, R3 को रिप्लेस करके R3
माइनस या प्लस 11 R2 से, इसी 1 की हेल्प से करेंगे तो हमारा जो ये लास्ट रो है उसका सेकंड एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, यानी 1 के नीचे भी 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ मिलेगा 2 4 3 9 0 1 माइनस 14 माइनस 67 और यहाँ पर हमारा जब R3 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको लाकर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई करेंगे और -6 में से तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे ले जाकर -6 को, तो कंफर्म है जो भी नंबर आएगा 1 तो नहीं आएगा। ठीक, कोई भी हमारा नंबर आएगा जो कि हमें एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव क्वांटिटी कोई मिलेगी, नेगेटिव क्वांटिटी। और यहाँ पर भी जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी जो कि 1 नहीं होगी, कंफर्म है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, उसके नीचे सारे 0, ये एलिमेंट उसके नीचे 0। अब यहाँ पर जो नंबर है उसको हमें 1 बनाना है। मान लिया, कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा आप लोग करके देख लीजिएगा क्या आएगा। यहाँ पर मान लिया हमारा -63, कुछ भी आ सकता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और यहाँ पर -89। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट 1 बनाने के लिए हम इस रो को फिर डिवाइड कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, R3 रिप्लेस्ड विथ -1/63 इंटू R3। लेकिन हमारा अगर हम देखते हैं तो हमारा इस स्टेप पे ही ये क्या हो गया है, ये इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि 0 वाली कोई भी एंट्री हमारी नहीं है जिसको हम नीचे प्लेस कर सके। दूसरी चीज कि 0 की संख्या नीचे आते हुए हमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कोई भी 0 नहीं है, यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 2 zeros। ठीक, तो ये हमारा ऑलरेडी इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम परफेक्ट चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो है हर नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो, तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इस रो को डिवाइड कर सकते हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये एलिमेंट भी 1 में चेंज हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है। और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी हमारी आएगी, जो भी नेगेटिव क्वांटिटी, अगर हम -1 जैसे मान लिया -67 है, तो -1/67 इंटू R3, इससे अगर हम R3 को रिप्लेस करते हैं तो ये एलिमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। तो तीनों कंडीशंस इशेलॉन फॉर्म की चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें सेकंड कंडीशन को बहुत हमें इंपॉर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका काम केवल यही है कि थर्ड कंडीशन हमारी होल्ड करा सके, 0 की संख्या नीचे आते समय बढ़ा सके। इसलिए सेकंड कंडीशन हर क्वेश्चन में लगाना बहुत जरूरी नहीं है। मेन हमें फर्स्ट और थर्ड कंडीशन से चेक करना है। सेकंड कंडीशन का काम बस है 1 बनते ही उसकी हेल्प से बाकी नीचे एलिमेंट्स को 0 करना, ताकि 0 की संख्या नॉन जीरो रोज में नीचे आते हुए बढ़ती जानी चाहिए हर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले। ओके।